नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, देखिए आज का जो समय है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दान तो देते हैं लेकिन दिखावा करते हैं। और जब दान देंगे तो फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं कितना दानवीर हूँ, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। दान तो वो देखा जाए तो स्वीकार्य ही नहीं है। भगवान उसका काउंट करते ही नहीं है। जो व्यक्ति दान दे करके और ये जता दिया या किसी को पता भी चल गया कि इस व्यक्ति ने दान दिया है तो उसका दान व्यर्थ हो गया, क्योंकि भगवान के अकाउंट में वो दान नहीं गिना जाता है। और आज का जो समाज है वो यही कर रहा है। अगर एक छोटा सा किसी को चाय पिलाता है या किसी को भोजन भी कराता है या छोटी छोटी बात समझ लीजिए, वो भी फोटो खिंचवाएगा, वीडियो बनवाएगा कि देखो हम जो है कितने दानवीर हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको मैं कथा बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए कि मैं तो बहुत दान देता हूँ और कर्ण भी बहुत दान देता है, लेकिन कर्ण का ज़्यादा नाम है, मेरा कम नाम है, ऐसा क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले नहीं अर्जुन, तुम वास्तव में दानवीर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्ण की बात ही कुछ अलग है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये कैसे पता चले कि मैं भी दानवीर हूँ। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक काम करो, कुछ तुम कुछ दिन आराम करो, फिर कुछ दिन बाद हमारे पास आना, तो इसका हम तुम्हें जवाब देंगे कि तुम दानवीर हो ज़्यादा या कर्ण तुमसे ज़्यादा है। कुछ दिन बीतने के बाद कर्ण जो है और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक पहाड़ दिखा उनको। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, इस पहाड़ को मैं सोने का बना दे रहा हूँ और एक काम करो कि अगल बगल के जितने गांव वाले हैं उन सबको बुलाओ। अब बुलाने के बाद जिसकी जितनी आवश्यकता है तुम उसको दान दे दो। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो बहुत सहज बात है, बिल्कुल कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पहाड़ को स्वर्ण का बना दिया और अर्जुन से कहा जाकर दो। तो अर्जुन ने क्या किया कि जितने भी अगल बगल गांव आए थे सबको बुला दिया कि भैया आओ और हम दान देने जा रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, उस पहाड़ को तोड़ के जिसकी जितनी आवश्यकता थी उसको दान वो देना शुरू कर दिए। 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, 4 दिन दिए, 5 दिन दिए और अंतों को तो थक गए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ और मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। और इधर बीच क्या हुआ कि जो भी गांव वाले थे, जो अगल बगल वाले लोग थे, वो खूब जय जयकार करने लगे, अर्जुन की जय जयकार करने लगे। भाई बहुत बड़े दानवीर हैं अर्जुन की, जो है पूरा जितनी आवश्यकता उसको सब दे रहे हैं। तो जो लोग पा चुके तो वो भी दोबारा लाइन में लगने लगे, वो भी दोबारा ले जाने लगे। तो इस प्रकार से कई दिन जब व्यतीत हो गए तो वो पहाड़ तो खत्म ना हो, क्योंकि वो भगवान की माया थी। तो अर्जुन जब थक गए देते देते, तो कहे कि प्रभु अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे जो है पहाड़ को तोड़ा नहीं जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक कोई बात नहीं, मैं कर्ण को बुला लेता हूँ। कर्ण को बुलाए और कर्ण को कहे कि भाई तुम ऐसा है कि तुम जो है ये पहाड़ है, अब तुम जिसकी जो आवश्यकता है तुम दे दो। तो कर्ण ने कहा, प्रभु ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और कर्ण ने क्या किया, सबको बुलाया, गांव वाले अगल बगल जितने लोग थे सबको बुला लिया। और कर्ण ने कहा कि ऐसा है कि जिसकी जो भी आवश्यकता है इस पहाड़ को तुम लोग ले लो तोड़ करके, अब मैं जा रहा हूं। और कह करके कर्ण वहां से चला गया। तो जितने गांव वाले थे या जितने भी अगल बगल वाले थे, जिसकी जो आवश्यकता थी वहां से अपना सोना जो है वो ले चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा, तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, क्यों मुस्कुरा, तुम बताओ। तो अर्जुन ने कहा, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि मैं तो जिसकी जो आवश्यकता थी मैं उसको दे रहा था, लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे और मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि मैं सबको दान दे रहा हूँ और लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन यही कर्ण क्या किया कि कर्ण आया और सबको कहा जिसकी जो आवश्यकता हो अपना ले लो, और कर्ण वहां से चला गया। वो अपनी जय जयकार सुनने के लिए वहां खड़ा नहीं रहा। तो प्यारे, यही हमें सीख मिलती है
कि दानवीर वही बड़ा होता है जो अपनी जय जयकार नहीं करवाता, उसको अहंकार नहीं होता है, वो गुप्त दान देता है। जो गरीब हैं, दुखियारी हैं, जो भूखे प्यासे हैं, उनको दान दे देना चाहिए, लेकिन किसी को पता भी नहीं चले। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे हम अपनी बात करें, चाहे हम अपने गुरु जी की बात करें, चाहे हम अपने आचार्य जी की बात करें, बहुत ऐसे लोग हैं जो दान दे करके दिखाते भी हैं, और कुछ हमारे ही ग्रुप में ऐसे हैं या हमारे साथ वाले भी ऐसे हैं, हमारे गुरुजन भी ऐसे हैं कि वो दान देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे से हमारे गुरु जी हैं, हमारे आचार्य जी भी ऐसे हैं कि दान देते तो हैं, पता नहीं चलता किसी को। तो प्यारे, हमें अहंकार छोड़ करके दान देना चाहिए, तो गुप्त दान देना चाहिए। ठीक है। नारायण नारायण।